हेलो, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ श्री जी के पास से। आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगी मेरे गोविंद के पास से। तो पिछला ब्लॉग मैंने जहाँ से ख़त्म करा था वहीं से ये वाला ब्लॉग शुरू है। मतलब हर तरह तीज वाला दिन है ये। और मैं कर रही हूँ मंदिर की सफाई। हो गई है सफाई, तो अब मैं उनकी आसन वगैरह बिछा रही हूँ, सारी तैयारी करूँगी, है ना जी। और हाँ, हड़ताली तीज के दिन है आज का ये। तो नाना वगैरह और सब सारे काम तो हो गए थे, मैंने पिछले वाले दिखाए थे आपको। तो बस मंदिर साफ़ करना था और लाडू का श्रृंगार करना था, गोविंद का श्रृंगार करना था। ये करिए हमारी लाडू को दर्शन, तीज का श्रृंगार इनका ये, है ना जी। और गोविंद का भी हुआ था, ज़्यादा श्रृंगार तो नहीं करा था लाडू का मैंने, जितना बना था उतना ही करा था, थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का, ठीक है। और ये हमारा लाला, कीजिए आप। वो साइड में गिरधारी बैठे हैं, वो शूट नहीं हो पाए बहुत छोटे से है ना वो, तो वीडियो में कैमरे में दिख नहीं पा रहे अच्छे से। तो ये ब्लॉग हड़ताली तीज का है। अब आगे बने रहिए और देखते रहिए मेरे ब्लॉग को। राधे राधे सभी को। हर बार तो मैं किसी ना कहीं पूजा करने जाती थी कंटी के यहाँ, वो इस साल नहीं है, वो एक्सपायर हो गए। तो इस बार मेरे घर में पूजा कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बालूरथ के शंकर जी, बाबा के बालूरथ के बनाए मैंने। अब इन्हीं की पूजा करेंगे हम। मैं हो गई हूँ तैयार, हो गई है शाम की करीबन 7 बजने वाली है। और आज मैं ये लेरिया पहना है मैंने, पूरा लोग अभी दिखा दूँगी आपको, ठीक है जी। आपको मेरा व्लॉग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादातर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। राधे राधे। यहाँ उपास तो ये दीदी और मैं ही थे, बाकी जगने के लिए हमारी फ्रेंड लोग आ गई थी रात में, जो हर साल मेरे साथ जगती हैं, क्योंकि वो अम्मा तो एक्सपायर हो गई। मैंने फुलेरा नहीं बनाया था, फुलेरा मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैंने उद्यापन कर चुकी हूँ हड़ताली तीज का, इसलिए फुलेरा नहीं बना सकती थी। इसलिए मैंने बालूरथ के शंकर जी बनाए, उनकी पूजा करी थी हम लोगों ने, रात्रि जागरण करा था, है ना जी। क्योंकि सब जगह फुलेरे बने थे और उपास सिर्फ ये और मैं थे, ठीक है। तो बाकी ये हमारी पहली पूजा है। और हमने पूरी 5 पूजा की थी, रात्रि जागरण भी किया था। कोई नहीं है अभी तो थोड़ा सा बदल चुकी है, लगता है ना, तो अपने जब तक मतलब नहीं आ रहा, मैंने उनसे यही कही थी वो मैडम, मैंने कहा अभी नहीं आ रहा जब तक इसको ठीक है। तो मेरी सारी सहेलियाँ लोग आ गए थे और हम लोग सब ऐसे जा रहे थे फुलरे के दर्शन करने। तो हम जा रहे हैं दूसरे, मतलब जो दूसरे फुलेरे होते हैं ना, पंडित जी ने कहा ना 5 फुलेरे के दर्शन करके आओ। देखिए ये फुलेरा एक हमारी सामने कॉलोनी के सामने कॉलोनी है, वहाँ बना था फुलेरा मंदिर में, बहुत सुंदर फुलेरा था। शंकर जी का ही मंदिर है वो, तो आप ये दर्शन कीजिए शंकर जी के। ये अंदर मंदिर था, बाहर आंगन में उन्होंने फुलेरा बनाया था। बहुत सारी लेडीज़ थी, मंदिर में बहुत लेडीज़ हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे व्रत करते हैं तो घर में कोई आसन नहीं लगाता है, मतलब फुलेरा नहीं बनाता, तो मंदिर बनाया जाता है। आदि योगी लिखा हुआ है ठीक है। तो बहुत सारे फोटो दर्शन कर लिए थे और मुझे ना चक्कर आने लगे थे, क्योंकि मेरा सिर दर्द होने लगा था और कुछ खाया भी नहीं था मैंने। करीबन मतलब बहुत टाइम हो गया था, 1-1:30 बज गई थी। यहाँ हम लोग घर आ चुके थे अब, तो जो रास्ते में उसी बातें कर रहे थे ठीक है। ये दीदी सामने बैठे ना, दीदी भी करते हैं, छुट्टी से थे इसलिए ये पूजा नहीं कर पाए, बाकी वो पास करते हैं। हाँ, ये सब हमारी इसलिए चल रही है हम लोगों की। ये लोग नहीं आते तो रात कटना मुश्किल हो जाता, ठीक है ना। देखो ये सो गई थी तो मैंने वीडियो बनाना शुरू करा तो उठ के बैठ गई। इनको इतना ये ना हर साल इनको नींद आती है, उपास जरूर करती है पर इनको नींद बहुत सताती है। अब ये दीदी जा रही थी, जो बड़ी दीदी भी जेठानी भी जा रही है अभी, बाय राधे राधे। तो हो गई हमारी हड़ताली तीज की पूजन, और सुबह 6 बजे करी, नहीं 5:30 बजे हमने आखिरी पूजा करी थी। सब लोग चले गए, फिर मैंने पूरा घर क्लीन करा, किचन क्लीन करा, और फिर थोड़ी देर सो गई थी। नींद तो नहीं आ रही थी पर लेट गई थी, और फिर सो गई तो फिर नींद लग गई और बर्तन वाली भाभी आज भी नहीं आएगी, बर्तन का ढेर है, उनको मांजना है, बहुत सारे काम ही काम है। हॉल वगैरह में झाड़ू तो लगा दी थी मैंने, और किचन भी पूरा क्लीन करा था।
फिर ये बच्चे सो के उठे हैं, चाय बना के दी सबको और अभी सो भी रहे हैं। कुछ जल्दी काम करना है, अब बहुत सारे काम है और पापा भी आएंगे। ठीक है, तो पूरा दिन अभी तो यहाँ लग चुकी हूँ मैं सुबह के काम में। एक बार तो पूरा किचन क्लीन कर दिया था मैंने, बहुत गंदा किचन हो रहा था, पूरा साफ़ किया था, शंकर जी का विसर्जन किया था, मतलब पूरी सामग्री हटाई थी, पूरे घर में झाड़ू लगाई थी। उसके बाद पूरा क्लीन करके मैं थोड़ी देर आराम किया था। और ये थोड़ी देर सो के उठने के बाद का वीडियो है, क्योंकि सब लोग सो रहे थे, फिर मैं उठ गई थी, क्योंकि ये ना भाभी सुनीता अभी भी नहीं आ रहे थे, बर्तन का भी ढेर लगा था, बहुत सारे काम थे। तो ये बर्तन जो रात के हैं बाहर रखे थे डले में, वो जमा रही हूँ मैं। बाकी किचन तो मेरा पूरा क्लीन कर चुकी थी मैं, सब कप बसी वगैरह नाश्ते की प्लेटें जो जो थी, मतलब सब साफ़ किया था। उसके बाद लगी थी काम में, मतलब ना समझ ही नहीं आ रहा था, आँखें ऐसी दर्द कर रही थी और बस चक्कर ही चक्कर आ रहे थे, पता नहीं क्यों ही। क्योंकि ना सो जाओ ना थोड़ी देर तो फिर सोचा सोते रहो, नहीं सो ना तो सोचा काम कर रहे हो तो काम करते रहो, पर सब सो रहे थे, इसलिए फिर मैं कहा मैं बैठ के लिए क्या करूँगी, इसलिए फिर मैं भी थोड़ी देर सो गई थी। तो ये जो एक्स्ट्रा कप निकाले थे मैंने उनको रख रही हूँ मैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग वैसे भी, मैं एक गिलास में चाय पीती हूँ, बच्चे भी गिलास में चाय पीते हैं, तो इसलिए ज़्यादा कप की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो फिर जगह घेरते हैं, तो इसलिए मैं उनको पैक करके रखती हूँ और ज़रूरत होती है तो फिर निकाल लेती हूँ, है ना। और सारे मतलब जो चादर वगैरह थी वो भी सब चेंज करे थे मैंने, क्योंकि फिर रात भर ही सब पे रख के बैठते थे तो बच्चों को नींद नहीं आती है और अर्पिता लेता ना थोड़ा इसलिए मैंने भी सब फिर निकाले कवर, सोफे के बेड कवर सारे एक बार मतलब क्लीन हो जाएंगे। पप्पा बैठेंगे तो फिर घर पूरा साफ होना चाहिए। तो सारी बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, सोफे कवर धुलने बैठूँगी, बेड कवर भी निकाले, मतलब सभी इस बहाने धुल जाएंगे, है ना। सफाई ज़रूरी है जब कोई मेहमान आता है तो हम घर साफ़ करते हैं। हमारे पप्पा आ रहे हैं तो हल्की फुल्की सफाई की थी मैंने। तो जी नहाना हो गया है, पूरे काम हो गए जो जो मतलब सुबह के थे, पूरा किचन क्लीन करा, बर्तन साफ़ करे और भी बहुत सारा काम करा है और आँखें बहुत दर्द कर रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे खाना, खाने में बनेगी दाल बाटी, चूरमे के लड्डू, फिर बिठाएंगे गणेश जी को। ठीक है, आवाज़ आ रही है कुछ आपको, फिर बेचने वाला है बाहर। ठीक है जी। तो यहाँ मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। पता नहीं मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, उल्टी अजीब भी बहुत हो रहा था, क्योंकि रात्रि जागरण होता है ना तो उल्टी अजीब होने लगता है। तो यहाँ पहले मैं चूरमे का आटा लगाया मैंने, और उसके बाद चूरमा जो होता है ना, मैं उसको कभी कभी तल के बनाती हूँ ना मैं, तो बच्चे लोग नहीं खाते, उनको घी की सी खुशबू सी आती है। फिर ये सेक के बनाती हूँ, वही पसंद आता है। तो मैं इसके रुएँ जैसे सेकूँगी, बड़े मोटे मोटे रोट जैसे, और फिर जब वो सिक जाएंगे उनको पीसूँगी, है ना जी। तो पप्पा को चूरमे के लड्डू का भोग लगेगा और वो हो चुका है मेरा। मैंने बिल्कुल सब रख दिया सीखने के लिए। अब यहाँ लगा रही हूँ मैं बाटी का आटा, है ना। और इसमें मैंने नमक डाला है, मीठा सोडा डाला है, हल्दी डालूँगी, अजवाइन, मतलब वही जो बेसिक मसाले सारी चीज़ें बाटी में डलते हैं जो जो। ठीक है। और बस आटा उसन के, थोड़ा सख्त आटा उसन आता है, थोड़ा मतलब ज़्यादा नरम भी नहीं, ज़्यादा कड़क भी नहीं, मीडियम आटा उसन के, और फिर छोटी छोटी सी बाटियाँ बनाई थी मैंने। तो बस वही काम चल रहा है मेरे, रुए सिकते जा रहे थे तो मैं उनको तैयारी करी थी पीसने की। और बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत मतलब करीबन पता है हमने ना 3 बजे पप्पा बैठे थे हमारे। हर साल मैं झांकी जाती हूँ अपने हाथों से, पर मेरा विचार था कि इस बार छोटे से गणपति बप्पा आएंगे और उनको मंदिर में विराजित कर दूँगी, क्योंकि बच्चे लोग भी चले जाएंगे। मैंने सोचा फिर तो बुरा लगेगा अकेले लेकिन वो तो भगवान को देखो, जैसे आना होता है, जैसे उनकी मर्जी होती है वैसे ही वो आते हैं, वैसे ही बैठते हैं, वैसे ही खाते हैं, सब उनके हिसाब से होता है, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है ना तो करीबन 3 बज गई थी, क्योंकि जहाँ बप्पा जो छोटे से बुलाना चाहती थी मैं, छोटे से नहीं, वो काफ़ी बड़े आए थे और फिर उनको मंदिर में नहीं बैठना था, उनको बाहर ही बैठना था। तो झांकी तो मैंने नहीं सजाई, अब वो कैसे बैठे कैसे सजाए आप आगे देखना। अभी तो बन रही है फ़िलहाल मेरी बाटियाँ, और जो रुए सिक गए हैं उनको मैं पीस रही हूँ। अब बाटी सारी बनने रख दी है और हाँ रुए पीस रही हूँ, क्योंकि लाइट का फिर वो रहता ना, पता लगे लाइट चलेगी तो शक्कर नहीं पीस पाऊँगी, फिर शक्कर भी पीसूँगी साथ में मैं, उसमें इलायची डाल लूँगी। इलायची बिना मीठी चीज़ आपको पता है पसंद नहीं आती है तो यहाँ मैंने अच्छा खासा घी डाला है और इसको थोड़ी देर सेकूँगी। जब तक सेकूँगी तब तक पूरा बिखर नहीं जाता ये यहाँ मेरा बेटा आया था, ये इन लोगों ने इनके गणेश जी बिठाए हैं, अलग पंडाल बना है इनका बाहर कॉलोनी में। ये दिन भर वहीं बिज़ी रह रहे हैं, उस चक्कर में कॉलेज भी नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि हर साल करते हैं ना, तो मेन लोग यही है, 2-3 लोग मेन मेन है, तो उनको जाने नहीं दे रहे उनके फ्रेंड लोग।
तो देखते हैं कब जाते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा चूरमा लिया, उसमें गुड़ डाला है क्योंकि पप्पा को तो गुड़ डला वाली चीज़ ही भूख लगेगी है ना जी। तो बच्चे तो सब लोग नहीं खाते गुड़ का, इसलिए मैंने थोड़ा सा निकाला है, शक्कर भी डाली है, थोड़ा सा गुड़ भी डाला है, वो बना रही है भोग के लड्डू। और हाँ, अभी तो फ़िलहाल तो आज का तो इसका ही भोग लगेगा, फिर लड्डू बाज़ार से भी आएँगे, मैं भी बनाऊँगी जब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक होएगी। अभी तो कुछ समझ सूझ नहीं आ रही है अब आ रहे हमारे पापा का आगमन हो रहा है, ये देखिए दर्शन करिए हमारे पप्पा के, है ना जी। आ गए हमारा गब्बू, ये जब भी आते हैं ना हर साल मैं इनको गब्बू नाम रखती हूँ, मैं गब्बू ही बोलती हूँ, चाहे छोटे आए चाहे बड़े आए। और ये डेकोरेशन देखिए, ये डेकोरेशन इन्होंने ही करवाया है या गोविंद ने करवाया है क्या, ये समझ लो आप। मतलब फटाफट से वही आए, ये मेरे बेटे ने फ़ोन लगा दिया था और आके और लगा कर चले गए। कितना सुंदर थोड़े से मतलब समय में उन्होंने पूरा डेकोरेशन करके चले गए। और हमारे पप्पा भी अच्छी रोशनी में बैठ गए, मंदिर में भी रोशनी है हमारी, लेकिन उनको जहाँ बैठना था वो वहाँ बैठ गए तो यहाँ मैंने कलश रखा भर के, पान सुपारी की पूजा करी है, उनको जनेऊ पहनाएंगे, फिर करेंगे उनकी आरती। और हो गए पप्पा हमारे घर में विराजित, मेहमान बन के आए 10 दिन के लिए हमारे गब्बू। तो आज सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सबके घर रिद्धि सिद्धि से बुद्धि दाता बैठे रहे, है ना। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।